सबसे पहले तो ये उतारो, अभी उतारो, यहीं पे उतारो, अभी यहीं पे। कोई बात नहीं, मेरे सामने लगाओ, तब भी इनको समझ में आएगा। तब क्या हो गया भैया? क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ पर? क्या कर रहे हैं? अरे बैठे हैं हम, क्या कर रहे हैं यहाँ? तो इतना डर क्यों रहे हो? डर क्यों रहे? हम क्या किस लिए डरेंगे हम? हमने कुछ चोरी कर रखी है, डकैती कर रखी है, काहे डरेंगे हम? चोरी डकैती का तो मैं ऐसा कुछ बोला नहीं। तो फिर आप बोल क्या रहे हो? तो भैया ऐसे है, जब हम तुम्हें देखेंगे तो हम समझे नहीं। अब एक अनजान आदमी हो, तुम्हें किसको देख रहे हो, क्या हिसाब किताब है, मुझे ये बताओ। कौन लगती है आप? अरे ये मेरी बेटी है। आपकी बेटी है? हाँ हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? भाग्य लक्ष्मी। क्या? भाग्य लक्ष्मी। भाग्य लक्ष्मी? हाँ तुम्हारे अब्बू हैं? हाँ मेरे अब्बू है। झूठ तो नहीं बोल रही हो? नहीं, मैं क्यों झूठ बोलूंगी? नहीं, इसमें आश्चर्य वाली क्या बात है? आश्चर्य वाली बात है कि आप बेटी बोल रहे हो, ये अब्बू बोल रही है, और इधर जंगल में बैठ के उसके कंधे पे हाथ रख के बात कर रहे हो आप लोग। तो भैया कोई बाप अपनी बेटी के कंधे पे हाथ रख के बात करता है क्या? मेरी बात सुन। यही है, और ये मेरी होने वाली बीबी है। तुम्हें अब्बू बोलूं पापा बोलूं, बोलने से शर्म आ रही है मुझे भैया। मैं परेशान हो गया इन दोनों से बिल्कुल। क्या कर रहे हो? उसको 4 दिन से कहाँ ले घूम रहे हो तुम? भैया 4 दिन से हमारी होने वाली बीबी को लेकर घूम रहे हैं बाहर, पता नहीं कहाँ। क्या बात कर रहा है तू? 4 दिन से आप कहाँ ले घूम रहे हो? आपको शर्म आ रही तो पैसे की? और तेरी बीवी कहाँ से आ गई है? घर पे आप क्या लिख के आए हो? मैं शादी करने जा रहा हूँ। किससे शादी करने जा रहा हूँ? दूसरी क्या तीसरी? एक मिनट भाई, बात कर अंदर। इधर इधर आओ। क्या नाम बताया था? मेरा भाग्य लक्ष्मी। भाग्य लक्ष्मी? हाँ। भैया हिंदू है, क्या पहना रखा है इनको तुमने? ये तो ये अरे क्या पहना रखा? अरे हमारे मजहब के अंदर यही डालते हैं। तुम्हारा मजहब, तुम अपना मजहब देखो, ठीक है? मैं हिंदू हूँ, वो हिंदू है, हम हिंदू क्या रहेंगे? जबरदस्ती को आप वो नहीं कर, हम पे फोर्स नहीं कर सकते हो, ठीक है? मतलब एक बात बताओ, सुनो यार, लड़ाई झगड़ा मत करो। हम लड़ाई झगड़ा के लिए नहीं आए। लड़ाई झगड़ा नहीं, आपको क्या बताऊं? ये कोई बात भी बताओ तो बिगर बताए घर पे वहाँ पे चिट्ठी पे लिख के आए हम तीसरी शादी करने जा रहे हैं, और इसको लेके आपने 7-4 दिन से। ये तुम्हारे अब्बू हैं? अब क्या बोलूं, अब्बू बोलूं पापा बोलूं, मतलब मुझे तो समझ नहीं, मुझे तो बोलने में बता ना, बाप को बाप नहीं कहेगा तो और क्या कहेगा? तुम्हारा बेटा है? पापा है मेरे यहाँ। कौन? ये तुम्हारा बेटा है मेरा? ये बेटी है? कौन? ये बेटी नहीं है भैया, मेरी होने वाली वाइफ है। अरे बेटी नहीं है। किस लिए लेके आए थे आप? किस लिए लेके आए थे? इधर आओ। अरे इसको पार्क इधर। दिखाने लाया था मैं, क्या घुमाने के लिए लाया था इसको। क्या बोलकर लाए थे तुमको? ये क्यों पहनी हो? इन्होंने कहा कि पहले से पहनती थी कभी? नहीं पहनती थी, तो अब क्यों पहनी हो? इन्होंने बोला पहनने के लिए तो पहन लिया। इन्होंने बोला, और क्या बोला? और कुछ नहीं। भड़काया किससे? इससे प्यार करती हो? हाँ, जानती हो इसको? कितना दिन से प्यार करती हो? 2 साल हो गया। 2 साल हो गया? तो फिर इसने कभी तुमको ये सब पहनाया? नहीं, पर पापा है ना इनके, तो मतलब घर में जाऊंगी तो इन्होंने बोला कि जब घर में आओगे तो हमारे में ये सब पहनते हैं। अरे मैंने तुमसे बोला, उनके कहने से क्या होता? मैं उनका धर्म ही पसंद नहीं करता हूँ, वो तो मजबूरी में रह रहा हूँ अपनी मम्मी की वजह से बस। मारूंगा कान में। क्या तुम बोल रहे हो? तुम लोग समझ में नहीं आ रहा है तुम। भैया मेरे मम्मी हिंदू थी, इन्होंने शादी की है, मेरे पापा डेथ हो गए थे। अच्छा। और इनकी वाइफ डेथ हो गई थी। अच्छा। तो मेरी मम्मी से इनको प्यार था, मम्मी को भी था लगा कि कोई सहारा मिल जाएगा मेरे बच्चे को। तो मैं 3 साल का था जब मेरी मम्मी ने इनसे शादी की थी। जब से डेली टॉर्चर करते आते मेरी मम्मी को मुझे कि हमारा धर्म अपनाओ, हमारा मजहब अपनाओ। यही करते रहे, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं अपने हिंदू धर्म में हूँ और वही अपनाऊंगा, चाहे मुझे घर छोड़ना पड़े, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा। ये जबरदस्ती नहीं कर सकते। और देखो ये क्या करके यहाँ पे खड़ा कर रखा है इनको। आप किस? तेरी मम्मी ने मेरे से शादी की है तो मेरे पापा हिंदू थे, आप मेरे पापा नहीं हो। मैं 100 बार बोल चुका हूँ, अब बार मुझे आप परेशान मत करो, जबरदस्ती मतलब मत करो। तुम्हारे ये रियल अब्बू नहीं है? नहीं है? नहीं, हमारे कुछ भी नहीं। तुम्हारे मम्मी से जब ये शादी किए थे, हाँ, तो दूसरी शादी किए थे? जी। लव मैरिज किए थे? जी। लव मैरिज किए थे? हाँ जी। तो एक बात बताइए, ये इनकी बीवी बनने वाली थी आपकी बेटे की, तो आप क्यों इसको भगा कर लाए हो? यही बात का आप जवाब दे दीजिए। इधर आइए। भगा के क्या लाए हैं? बुजुर्ग आदमी हो आप। मेरी बात सुनो। हाँ। मैं इसको हिंदू नहीं, अब ये मुस्लिम है। अच्छा। समझे? कहाँ और से मैं इससे मुस्लिम है? अरे मैं निकाह करूंगा इससे। ये क्या बोल रहे हैं ये? अब शादी करने के लिए भगा के लाए हैं? शादी करने के लिए? शादी करूंगा ना मैं, क्या निकाह बोल रहा करूंगा है मैं तुम्हें इससे। ये? तो एक बात बताया आप, मतलब मैं कुछ समझ नहीं आ रहा है। आपकी बेटे के होने वाली बहू थी ये, तुम इनसे प्यार करती हो क्या? आप
इनको धोखा दे रही हो, तो फिर क्यों इनके साथ भाग के आई हो? इन्होंने बोला कि मजहब सीखना है तो चल लो साथ में, तो मतलब मेरा बेटा वहीं वेट कर रहा है, फिर तुम्हारी शादी हो सकती है। कहीं नहीं वेट कर रहा मैं तुम्हारा, घर पे लिख के आए हैं ये। सबसे पहले तो ये उतारो, अभी उतारो, यहीं पे उतारो, अभी यहीं पे उतार के फेंको इसको। अरे गैर मर्द के सामने उतार रही है तू? तमीज में थोड़ा, कौन सा गैर मर्द, कोई चिपक रहा है क्या? मुझे ऐसी पसंद है, ऐसी रहेगी, ये सब नहीं पहनेगी। भाई झगड़ा मत करो, यहाँ झगड़ा करने के लिए नहीं भैया बोला। झगड़ा वाली बात नहीं, आप बताओ, एक शर्म वाली बात है कि नहीं है? मेरे मुंह बोले ही पापा से ही जो ये कर रहे हैं गलत है कि नहीं, आप बताओ। अब सुनो, आप बताओ क्यों आई थी इनके साथ में? क्यों क्या क्या बोले थे? सच सच बताना, झूठ बोलोगी मारेंगे तुमको भी यहाँ पे। कि 2 साल से इसे प्यार करती हो ना, हाँ, तो फिर क्यों उनके साथ में भाग के आई थी? भाग कर नहीं आई हूँ मैं। अच्छा मतलब मैं घर पे गई थी, ये घर पे नहीं थे। अच्छा। तो घर पे गई, ये मुझे मिले, इन्होंने बोला कि तुम्हें ना मेरे साथ चलना होगा, मेरा बेटा गया हुआ है तालीम सीखने के लिए। अच्छा। और तुम्हें भी चलना होगा, पहले तुम्हारी शुद्धिकरण होगी, मतलब कि पहले तुम्हें नकाब वकाब पहनना होगा, कुछ मंत्र, मतलब वो है क्या कहते हैं, कुछ किताबें उताबें पढ़नी होगी, वो सब सिखाया जाएगा, तब तुम हमारे घर की बहू बन सकती हो। और मैं तो इनसे प्यार करती हूँ, शादी करने के लिए बस मैं आई थी। ये तुम्हें निगाह पढ़ाते, कोई तुम्हें किताब नहीं पढ़ाते, यही लिख के आए हैं, तुमसे शादी करने जा रहे हैं। एक बात बताइए, हाँ जी बोलिए। मतलब आपका धर्म उसको नहीं पता है, उसका आप क्यों फायदा उठाना चाहते हैं? फिर बाहर लेकर आए, उन्होंने आप मुझे क्यों ऐसे बहला पहनाया। फुसला कर उसको लाए? मेरी इतना बात कितना सुनो। उम्र है आपका? मेरी उम्र है इस टाइम 60 साल की उम्र है। 60 साल की आपकी उम्र है, उसका उम्र देख रहे हैं? तो क्या है उसकी उम्र में? आपकी उसकी बेटी, उम्र में 20 और क्या है? 60 में फर्क होता है आपकी बेटी की पिताजी। उम्र की है वो। चलिए आपकी बेटी हमारे ना में सही, बेटी बेटी कोई नहीं मानते, अच्छा समझे नहीं? कुछ नहीं मानता, बेटी से बेटी लोग की शादी कर लेता है। नहीं बेटी से शादी क्यों करूंगा मैं, समझे नहीं? बहू और बेटी में अंतर है क्या? अरे बहू अपनी जगह है, बेटी अपनी जगह है। अब बहू से लोग कर लेता है, हैं? बहू से कर लेता है। हाँ तो कर लेंगे, जब क्या हर्ज है उसमें, उसमें क्या हर्ज है? देख रहे हो भैया, इनकी बै- कट्टर बै- बनती बैठो है। यहाँ, हट भैया, तुम हटो यहाँ, तुम बैठो यहाँ, तुम बैठो, बैठो यहाँ। बैठने मुझे कौन सा डर है कोई? क्या प्रॉब्लम है आपकी? हैं? क्या प्रॉब्लम है आप? क्या चाहते हो आप? मैं ये चाहता हूँ, मैं इसको अपने धर्म में लेके जाऊंगा और इसको भी लेके जाऊंगा, समझे? आप मतलब एक बात बताओ, जिससे आप शादी करना चाहते हो, कभी आपने उससे ये राजी खुशी जानी हो कि वो आपके लायक है कि नहीं, वो आपसे शादी निगाह करना चाहती है, आपकी धर्म को अपनाना चाहती है या नहीं चाहती है? हैं? आपके घर में आपकी बीवी आपके धर्म को नहीं मानती है, आपका वो लड़का है ना रिश्ते में, हाँ, लड़का रिश्ते में है, आपके लेकिन- धर्म को नहीं मानता है, लेकिन वो फिर मेरा आप दूसरे किसी को कैसे आप वो इस जाल मेरा में सगा फंस सकते? लड़का थोड़ा है। अच्छा वो तो पीछे से इसकी माँ लेके आई थी। अच्छा अच्छा लेके आई तो वो अब समझे नहीं, अब इधर उधर भटक रही थी, तो वो कह लगी मुझे सहारा चाहिए। मैं कहा चल, मैंने उससे निकाह कर लिया। तो तेरी सारा माँ से दिया। निकाह तो करा था मैंने। दोनों तो होके राजी में हुआ ना, जो भी हुआ। हाँ तो कोई मैंने उसमें तो आप नहीं जबरदस्ती कोई क्यों मैंने कर रहे हो? फेरे हमारे थोड़ा मजहब लिए में- थे हमारे उससे। मजहब जबरदस्ती नहीं भैया, ये तो जब आपने प्यार मोहब्बत शादी करी है, जो भी किया आपने निकाह किया, अब ये आप दबाव, उसके बाद आप दबाव क्यों डालते हो? ये तो आप पहले ही बोल देते कि हमारा धर्म अपनाना पड़ेगा, आपको बेटे का ये करना पड़ेगा, खतना कराना पड़ेगा, ये पहले बता देते ना आप। क्यों अंधेरे में रखे जी? हैं? इसलिए शादी किए थे क्या? पहले हम पर जबरदस्ती कर रहे थे, अब उनको देखो बिगड़ बताओ उसको। नहीं भड़का रहे हैं। मैंने इसकी माँ को बिल्कुल क्लियर बताया था, सारा कुछ उसको पता था, क्या बताए थे? समझे नहीं? क्या बताए ये थे? सब कुछ मैंने ये बता दिया था, भाई मैं इस धर्म का हूँ और ये चीज है और ये चीज तेरे को कबूल करनी पड़ेगी। तो वो राजी हो गई, वो कहती ठीक है जी मैं कबूल कर लूंगी। कहा क्या उन्होंने कबूल? अच्छा एक मिनट भाई, गुस्सा मत दिखाओ। देखो जो ये दो मुंह बात करे पलट रही है तो यहाँ जो पे काम आके। प्यार से सलट जाए ना, वो गुस्सा से नहीं सलटता है। खड़ा हो ना बेटा। तुम इनके माँ को जानती हो, देखी हो कभी? हाँ। हैं? इधर आओ, डरो मत। क्या ये तुमसे बोले थे? इन्होंने मुझसे बताया तो आपको, बोले कि ये मेरा वेट कर रहे हैं, ये गए वहाँ पे मजहब को मतलब वही एक्सेप्ट करने के लिए, तो अच्छा। तुम्हें भी चलना होगा, फिर तुम्हारी शादी हो सकती है, ऐसे नहीं हो सकती तुम्हारी शादी। तो यही बोल के मुझे 4 दिन से ला रहे, फिर मस्जिद में भी लेकर गए थे, वहाँ पे भी कुछ पढ़ाया वढ़ाया था, और फिर आज बोले कि आज सबसे मेन है, आज जो होगा उसके बाद फिर तुम्हारी शादी करवा दूंगा मैं अपने बेटे से। तुम्हारे मम्मी पापा हैं? हाँ है। जानते हैं इसके? हाँ इनके बारे में तो वो जानते हैं। शादी इसे करोगे या इनसे, इसके बाप से करोगे? इनसे क्यों शादी करूंगी? शादी तो मुझे इनसे करनी है। उसके पल्ले है क्या?
खड़ा हो अंकल। मेरे को अंकल, ये बताओ उसके पास क्या है, उससे शादी करके क्या मिलेगा तेरे को? प्यार समझे? करती हूँ मैं। तो प्यार करती है, वो सूखा प्यार है, उसके पल्ले कुछ नहीं है, सारा कुछ मेरे पास है। जायदाद की धमकी दे रहे हैं भैया ये। समझे? मतलब सारी जायदाद मेरे नाम है। तो एक ये- बात बताओ, जायदाद मतलब क्या तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या चल रहा है? हाँ, क्या चल रहा है? क्या चाहते हो इनका तुम? भैया कहना ये है, अगर इनका मजहब नहीं अपनाऊंगा तो ये मुझे घर से निकाल देंगे और कुछ भी नहीं देंगे। इनका साफ कहना ये है। नहीं, मेरी बात सुन, अगर तू मेरा मजहब नहीं अपनाएगा तो मैं किस लिए दूंगा तेरे को? तेरी माँ को मैंने यही बोला था पहले। मैं, तेरी माँ बोली ऐसे है जी, निकाह तो मैं आपसे कर रही हूँ, लेकिन मेरे बच्चे को क्या मिलेगा? अब मैंने उसको रोकने के लिए मैंने कहा ठीक है मैं तेरे बच्चे के नाम कर दूँ। अरे मैंने सिर्फ वसीयत बनाई है, और आज भी मैं वसीयत को फाड़ के फेंक सकता हूँ 1 मिनट से पहले। जब तू मेरे मजहब में नहीं आएगा, तू मेरे को खाने को दौड़ता है, मारने को मतलब दौड़ता ऐसे है। आप मैं कोई किस लिए? ऐसे आपको कोई मोहब्बत नहीं है मुझसे, मतलब इतने साल साथ में रहे, मजहब से ही बस है कि अगर मजहब अपनाऊंगा तो ठीक बेटा है, वरना नहीं है, ये कहना चाह रहे हो ना आप? वो तो सीधी बात है, देख रहे हो भैया? सही बात कर रहा हूँ, उसमें गलती क्या कर रहा हूँ? संपत्ति की बात है तो संपत्ति तुम्हारी अपनी खरीदी हुई नहीं है, वो भी तुम्हारे बाप की बपौती है, समझ रहे हो ना? तो अगर उसमें तुम्हारा अधिकार हो सकता है तो तुम्हारे बीवी का भी अधिकार हो सकता है, समझ में आ रही है? तुम्हारे अपने सगे बेटे का अगर अधिकार हो सकता है तो सौतेले बेटे का भी अधिकार हो सकता है। नियम कानून तुम्हारे लिए नहीं, सौतेले सबके लिए एक जैसा होता है। तेले बेटे का मैं क्यों दूंगा इसको? क्यों नहीं दोगे? उसके ये माँ हिंदू है, मैं उससे इसको क्या? क्यों दूंगा? उससे क्या? अब इसके माँ से क्यों शादी किए थे आप? वो भी तो हिंदू थी। पर हिंदू थे, वो तो तैयार हो गई मेरे साथ, वो तो तैयार हो गई। जब वो आपके साथ खुशी राजी आ गए तो आपको खुश होना चाहिए। मैं चाहे जैसे रहूँ, आपको बैठो यहाँ बैठो। बड़े बुजुर्ग आदमी हो, क्यों नहीं समझ रहे हो? इसकी तो गरिमा रखो कम से कम, हैं? टोपी पहने हो, एक इस पे नाम लिखा है तुम्हारा? नहीं लिखा है ना? एक तो तुम्हारे जनाब, सब में का नाम लिखा। एक बात सुनो, मैं आपको बता रहा हूँ जनाब, हम्म। एक तो मेरी टोपी पे हाथ ना रखो, ये हमारी इज्जत मान है, अच्छा। समझे? अरे आप ही उसकी कदर नहीं कर रहे हो। किसकी? इतने ये जो उल्टा सीधा बोल रहे हो आप, एक झूठ झूठ बोल के ला के यहाँ पे आप शादी करने जा रहे हो, निकाह पढ़वाने जा रहे हो उसको, तुम, ये गलत चीज नहीं है। ये टोपी एक्सेप्ट करेगी? अल्लाह एक्सेप्ट करेगा तुम्हारा? बोलो क्या जवाब दोगे ऊपर जाके? वो किस लिए आई है मेरे पास पता है? किस लिए आई बताओ? वो किस लिए आई है? किस वो लिए आई? लालच में आई है। लालच में नहीं आई है। लालच में आई है, सीधी बात लालच में है। आई जब है। मैंने उसको ये बता दिया तो बात को क्लियर क्यों नहीं करती? इधर आओ, पूछो उससे लालच में क्या तुम उसे चाहते हो, वो चाहती है कि नहीं? बोलो यहीं पे, सामने बोलो ना, हम हैं ना यहीं पे। तू मेरे से निकाह नहीं करना चाहती? तूने क्या बोला था मैं करूंगी? कब बोला था आपने? मुझसे बोला कि वहाँ चल के कुछ हमारे में वो रीति रिवाज होते हैं उसको फॉलो करना है। फिर मेरा बेटा भी वहीं गया हुआ है, 4 दिन के बाद मेरा बेटा मिलेगा। आपने ये बोला था मुझसे, ये नहीं बोला था कि आपको मुझसे शादी करनी है। बाद में पलटी क्यों मार रही है? मैं क्यों पलटी हाँ, मारूंगी? तो पलटी तो मार रही है तू। दूसरे को पर डाल रहे हो। खुद लिख के आए चिट्ठी, भैया आपको दिखाऊंगा चल के, आप चलना कि मैं मोहम्मद वो, और लिख के पूरा कि मैं निगाह पढ़ने जा रहा हूँ, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तलाक तलाक तलाक, बस। आज ही जाके मुझे ये सारे सूट वूट देखो सिलवाए। मेरी बात सुनो अंकल, खड़ा हो आप, खड़ा हो आप। बुजुर्ग आदमी हो, मैं आपके ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहता हूँ, नहीं तो मैं 2 मिनट के अंदर सीधा कर दूंगा। आप समझ में आ रही है? मैं आपको प्यार से समझा रहा हूँ लेकिन समझ नहीं रहे हो आप। ये चलो आपकी बेटी ना सही, आपकी बहू है ना कम से कम। तो अभी बहू अभी बन- चलिए ठीक है, अभी नहीं है, मैं आपकी बात को समझ गया। आने वाले समय में तो बन सकती है ना आपकी बहू, बन सकती है ना। आपको अपने ना तो आपको बेटे से प्यार है ना आपको अपनी बीवी से प्यार है, सिर्फ आप टाइम पास के लिए शादी किए थे और आज टाइम पास के लिए भी अपने बहू को भी फांसना चाहते हैं। स्पष्ट बात तो यही है, आपके बातों से यही दिख रहा है, क्योंकि आपके अंदर एक जिम्मेदारी नाम की चीज़ है ही नहीं है, एक बाप की हुनर आपके अंदर है ही नहीं। एक बाप क्या चीज़ होता है आपको पता ही नहीं है, आपकी अपनी औलाद तो है नहीं, अपनी औलाद तो आपकी है नहीं। पर मैंने तो इसको बनाने की कोशिश करी, बनाने ये की तो नहीं कोशिश की बना ना, है नहीं ना आपकी। अगर आपकी अपनी औलाद होती ना तो आपको पता चलती कि उसकी क्या कीमत होती है। कहीं और से आप उठा ले आए और पाल पोस दिए, हो गया बस। आज उसको भी इस्तेमाल कर रहे हो, उसके माँ को भी इस्तेमाल कर रहे हो, उसके बीवी को भी इस्तेमाल कर रहे हो। भैया मुझे पढ़ाया लिखाया तक नहीं इन्होंने। बोला जब से हमारा सुन नहीं रहा हूँ पढ़ेगा, आपका भाषण, जब से उस पढ़ेगा, समय बोले मदरसे में पढ़ेगा, स्कूल नहीं जाएगा। मम्मी ने मेरे दूसरे घर पे चुपके से बर्तन धुल के मुझे पढ़ाया। नहीं, धर्म तो तेरे को पढ़ना ही पड़ेगा, तेरे को इसलिए नहीं पढ़ाया, पहले धर्म तो पढ़ना पड़ेगा। देखो मेरी बात सुनो, आज तू जवान हो गया, आज समझे नहीं, आज तेरे मुंह में जुबान आ गई, तो उस टाइम क्यों नहीं थी? उस टाइम अपनी माँ को रोकता। हेलो, धर्म सबका बराबर होता है,
तुम जिसे अल्लाह कहते हो ना उसे हम भगवान कहते हैं। नहीं वो बात समझ में आ रही है? वो तो ठीक फिर है। बीच में धर्म की मत लेके आओ ना। तुम अपनी इस गंदी सोच में ना धर्म को लेके मत आओ, चाहे वो किसी का भी धर्म हो, तुम्हारा हो या मेरा हो, उसको बीच में मत ले आओ तुम अपनी इस गंदी मानसिकता के सोच के अंदर। फिर मुझे भैया अपनाना होगा, मैं समझ खुद में आ अपनाऊंगा, रही है? मैं समझूंगा उसके बारे में। चाहे अगर देखो, जहाँ तक मैं सुना हूँ कि आप लोग में लोग हलाला भी कराता है ना, तो कराते हैं, वो वो भी भी राजी करवाते हैं। खुशी ही होती है, जबरदस्ती नहीं होती है। तो समझ में आ रही है ना? जबरदस्ती क्यों करेंगे हम? वो ये अपने क्या खुद है? से करेगी ये वो। क्या तो है? आप जबरदस्ती कर रहे हो ना। ये क्या है? भैया वो लालच में आई है। क्या लालच आप में अपनी ये? गलती मान आपके लो, साथ बात यहीं खत्म करो, इनके कह साथ रहे जाओगी, मैं नहीं जाऊंगी इनके दो साथ। थप्पड़ लगा के भगाओ यहाँ से, दो मारेंगे मेरे सामने। किसी बुजुर्ग के। कोई बात नहीं, मेरे सामने लगाओ, तब भी इनको समझ। शादी करने के लिए आई थी, निकलो यहाँ से। क्या बात कर रही है? पहले हम ही करके अब मुकरने पे लग रही है। ये नहीं भैया पलटेंगे। बैठो यहाँ। वो कपड़ा कभी आज से पहले कभी पहना है? नहीं पहना है मैंने। आज क्यों पहन लिया? तो आज नहीं, 4 दिन से उन्होंने मुझे पहना रखा है कि मेरा बेटा आ रहा होगा, तुम्हारा इंतजार कर रहा है, वो इसलिए पहनाया था। और इनसे मिलने भी तो नहीं दिया, जब घर पे गई थी इनसे मिलने के लिए। अच्छा। तो वो है मुझे मिले, ये नहीं मिले थे, मुझसे कहने लगे वो मदरसे में गया हुआ है। अच्छा, हाँ, तो तुम्हें भी वहाँ जाने के लिए पहले तुम्हें शुद्धिकरण करनी पड़ेगी, तब जाके तुम जा सकती हो। तो उसके लिए फिर मुझे उन्होंने ये पहना है कि इसे पहन करके चलो ताकि कोई तुम्हें देख न सके। अच्छा। कितना दिन से इसको जानती हो? खड़ा हो, खड़ा हो भाई। बोले तो 2 साल से। 2 साल से खड़ा होकर कान पे लगाऊंगा अभी। कितना उम्र है तुम्हारा? 20 साल है। हाँ। बच्चे हो क्या तुम? नहीं ना? नहीं। कोई कहीं लेके जाएगा तुम्हें, कुछ भी कराएगा, कर लोगी? इनके पापा ही तो थे वो। पापा है? मैंने कभी आज तक तुमसे बोला इन सब चीजों के लिए, कभी सुना मेरे मुंह से? अगर इनके पापा होते तो इस तरह से बोलते कि निगाह करने के लिए लाया हूँ? हाँ? मुझे नहीं पता था निकाह करने के लिए। नहीं, अगर लेकर आए। पापा इनके रियल में इनके पापा होते तो इस तरह से बोलते। फिर इनको भैया निगाह पढ़ा देते ना, वो भी पता नहीं चलता। वो तो क्या 2 मिनट का टाइम है, बिठा के सामने पढ़वा देते, बस हो गई लो निगाह कबूल। कहाँ तक पढ़ी लिखी हो? 12th कर रखा है। 12th कर रखा है, फिर भी बेवकूफ़ों वाली काम कर रही हो। कोई कहीं लेके जाएगा तुम चली जाओगी, कुछ भी कराएगा कर लोगी। क्या नाम बताया था? भाग्य लक्ष्मी। भाग्य लक्ष्मी। क्या उनका नियम के बारे में तुमको क्या पता है? कुछ पता है? कलमा कैसे पढ़ते हैं और क्या क्या पढ़ते हैं उसमें, उस सब कुछ के बारे में कुछ पता है? तो फिर पता मुझे भैया नहीं बताया। अगर यहाँ तुम पे आया सच तुम में लोग। प्यार करती हो ना तो आज के बाद जीवन में कभी किसी के साथ नहीं जाओगी। अगर तुम सच में तुम धोखा देना चाहती हो इसको, नहीं तो नहीं। पहले बोल कर दे देना, क्योंकि उसमें ना कम तकलीफ होती है। आजकल देख रहे हो बहुत ऐसे प्यार हैं जो अक्सर बोरे या डब्बे में मिलते हैं। तो उससे तो अच्छा रहेगा कि तुम अपना जीवन अपने हिसाब से जियो, वो अपना जीवन अपने हिसाब से जिएगा। लेकिन इस तरह से धोखा मत दो किसी को। समझ में आ रही है? किसी के साथ कोई भगा ले जाए, कोई संपत्ति का लालच दे, कोई प्रॉपर्टी का लालच दे, कोई बाप का हवाला दे, कोई बेटे का हवाला दे, उसके साथ तुम कहीं और चली जाओ। तो ना तो तुमने अपने पापा से पूछा, ना अपने मम्मी से पूछा। पापा मम्मी से पूछ के आए थे उनके साथ में? उन्होंने बस 1 घंटे के लिए बोला, फिर 1 घंटे से बस 4 दिन हो गए। कह रहे नहीं अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी बच रहा है और इसमें काम करना रह रहा है। वो बोलते बोलते 4 दिन से तो मुझे ऐसे मजार में ही रख रखा है। 4 दिन से? हाँ। मेरा फोन भी ले लिया, तो भैया फोन भी ढूंढ नहीं ढूंढ के दे भैया रहे परेशान मेरा। हो गया। कि छेड़ते भी थे क्या तुमको? नहीं, वहाँ तो मजार के अंदर वो रख दिया था उन्होंने। और भी वहाँ कोई था? लड़कियाँ थी वहाँ पे। और भी लड़कियां थी वहाँ पे? 4 दिन से बताओ तुमको मजार में वो रख रखे थे, तुमने कभी इनको सूचित किया? फोन मेरा नहीं दे रहे थे वो। फोन किसी और का फोन से कर लेते। वहाँ किसी के पास फोन ही नहीं था। 4 दिन से भटक रहा है। मैं तो परेशान हो गया भैया। 5 दिन वो में तो 50 बोले तुम लोग को क्या 2 जगह देखा हूँ। कभी वहाँ तुम बैठे थे वहाँ पे वो बांस के पास में, हाँ। फिर वहाँ उस वाले चेयर पे देखे थे बैठे थे तुम लोग। दोनों जगह से जब तुम लोग उठ करके छुप कर इधर जंगल में जब आए, देखा कि ये लोग छुप रहा है आदमी से, तब मुझे डाउट होता, इसको मैं फोन किया। ये आपका बहुत। अरे देखो, कोई भी चीज़ ना बनाने में बहुत समय लगती है, चाहे वो
संपत्ति हो, इज्जत हो, मान सम्मान, कोई भी चीज़ बनाने में बहुत समय लगती है, लेकिन बिगाड़ने में सेकंड नहीं लगती है। 20-20 मंजिल जो बनाते हैं ना 5 साल 10 साल में, उसको 2 घंटा के अंदर बम लगा के उड़ा दिया जाता है, गिर जाता है। उसी तरह रिश्ते हैं, बनाने में बहुत समय लगता है। एक बार जब वो बदनाम हो गया, बिगड़ गया ना, तो दोबारा लौट के वापस नहीं आएगा, चाहे वो तुम हिंदू हो या मुसलमान हो। राम को पूजो या रहीम को पूजो, समझ में आ रही है? कहाँ लेके जाएगा भाई? भैया अब तो मैं कहीं किराए पे लूँगा, मम्मी को भी वहीं रखूँगा। अब नहीं जाऊँगा उस घर में। उस घर में जाओगे? नहीं जाऊँगा भैया मैं। अगर नहीं, आपके जानकारी में हो कहीं रूम वूम तो मुझे बता दो, मैं वहीं। मान के चलो तुम्हारे मम्मी को वहाँ पे वो टॉर्चर करेंगे तब? भैया मम्मी को लेके आऊँगा साथ में, वहाँ नहीं रखूँगा। तो पहले उनको बुला लो यहाँ पे, ठीक है? ठीक है भैया। उसके बाद तुमको जहाँ रखना है वहाँ रखो, क्योंकि अभी इस स्थिति में जाओगे ना 100% मुझे पता है कुछ ना कुछ कर देंगे, तुम मैं दोनों बाहर आदमी जाऊंगा। को टॉर्चर करेंगे, मुझे पता है। इसलिए पहले आराम से मम्मी को अपने फ़ोन करो, बुलाओ, अब बोलो कि हम लोग ये बात है, सारी बात उनको बताओ कि तुम्हारे पति यानी तुम्हारे बाप, इसके ससुर इसके ऊपर गंदी निगाह रख रहे हैं, इससे शादी करना चाहते हैं, इससे निगाह करना चाहते हैं। ठीक। सब रिश्ते को अलग रख करके हो। ठीक। समझ में आ रही है? चलो यहाँ से निकलो। धन्यवाद भैया। वो एक कपड़ा उठाओ अपना। इसको भैया फेंकी तो क्या अरे करूँगा इसका? देखो, किसी को इज्जत को फेंकते नहीं है, वो किसी का इज्जत ढकने वाली कपड़ा है, ले जाओ तुम अपना मम्मी को दे देना। दोस्तों अक्सर प्यार में लोग पागल हो जाता है, लेकिन वो प्यार अगर जानकारी में हो तब, बिना जानकारी का अगर प्यार हो तो फिर उसे प्यार नहीं पागलपन कहते हैं, या फिर उसे लालच कहते हैं। जिस तरह से आज ये अंकल उस लड़की को फंसा करके ले आए, झूठ बोल करके ले आए, वो लड़की एक हिंदू समाज से थी और ये अंकल एक मुस्लिम समाज से थे। मुझे हिंदू मुस्लिम करने की यहाँ ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मजबूरी में मुझे करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर वो अंकल जिस मकसद से उसको लाए थे शादी करने के लिए, अगर अपने हिसाब से अपना सारा उसको मंत्र पढ़वा देते, कलमा पढ़वा देते, तो क्या वो लड़की समझ पाती? नहीं समझती ना। तो कहीं ना कहीं उसके साथ धोखा होता। बाकी आप लोग क्या सोचते हो इस वीडियो के बारे में, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जिस तरह से आप लोग का जजमेंट होगा उस हिसाब से मैं उस लड़के के माँ के साथ बात करूँगा और उन लोग के मैटर को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। जय हिंद।